Assalamualaikum. Welcome to my channel and this is my first video on the channel. So आज आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहता हूँ रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है और सो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। सो सबसे पहले वी नीड प्रॉपर प्लानिंग एंड शेड्यूल। ऐसा नहीं कि कभी किया पढ़ लिया और कभी नहीं, कभी सुबह पढ़ा कभी शाम जब मन किया, ऐसे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। और हमें प्रॉपर प्लानिंग चाहिए कि हमें कब पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। तो जैसे मैंने अपने एग्ज़ामिनेशन के दौरान एक एक्सेल में अपना एक शेड्यूल बनाया था। तो उसमें मैंने रोड मैप बनाया था, डेट के हिसाब से रोड मैप बनाया था कि मैं किस किस दिन क्या क्या पढ़ूँगा। तो मैं उसको डेली अपडेट करता था कि आज के दिन मैंने क्या पढ़ा, चाहे आधा घंटा पढ़ा या 1 घंटा पढ़ा। तो उसमें टॉपिक के हिसाब से भी अपडेट करता था कि मैंने आज क्या क्या पढ़ा। तो उससे एक चीज़ फ़ायदा होता है कि हमें अपनी पढ़ाई का स्टेटस पता रहता है कि हमने क्या क्या चीज़ें कवर की, और उसमें हमें ये भी पता चलता है कि अभी हमें क्या क्या और कवर करना है। तो इससे कोई भी चीज़, जो कोई भी टॉपिक है हमारा, कोई भी ऐसा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं वो हमें मिस नहीं होते। तो ये तो बहुत आसान है, आप ही इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लैपटॉप, या अगर कोई डायरी होगी आपके पास तो उसमें आप इजीली बना सकते हैं और उस पर अपडेट करना चाहिए। आप अपडेट करते रहे कि मैंने क्या क्या पढ़ा, किस हिसाब से पढ़ा मैंने और कितना पढ़ा। इस हिसाब से आप अपना एक प्रिपरेशन का शेड्यूल बना सकते हो, जिसमें आपको डेट लिख सकते हो और उसके बाद अपने जो पेपर आप पढ़ना चाहते हो और उसका अपडेट कि आज आपने कौन सा टॉपिक पढ़ा उसमें। तो ये मैंने अपना एक छोटा सा प्रिपरेशन कैलेंडर बनाया था अपने एग्जामिनेशन के लिए। तो उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है टाइम मैनेजमेंट एंड कंसिस्टेंसी। आपका कोई फिक्स्ड टाइम लेना है पढ़ाई के लिए, वट एवर विल बी द ड्यूरेशन, चाहे आपके 1 आवर हो या 2 आवर्स हो पढ़ाई का, बट it should be fixed and every day you have to study at same time and make it consistent. Most of time ऐसा होता है कि हम कभी ऑफिस से थक के आते हैं, फिर हमारा मूड नहीं होता है पढ़ाई का। लेकिन हमें करना क्या है, हमें मटेरियल खोलना है जो भी हमारे पास अवेलेबल होगा, जो भी हमने रखा है स्टडी के लिए, तो उसको पढ़ने की कोशिश करनी है। चाहे आपको ऐसा भी लगे कि मुझे इस टाइम की समझ नहीं आ रहा है, बट स्टिल आपने जो फिक्स्ड 1 घंटा या आधा घंटा या 2 घंटे रखे हैं, आपको वो टाइम देना है। उससे एक चीज़ फ़ायदा होगा कि आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो बड़ी कंसिस्टेंसी वो कंटिन्यू रहेगी, और धीरे धीरे आपको एक जो मोमेंटम है पढ़ने का वो बनेगा, फिर आप नहीं रुकोगे। तो ये चीज़ फर्स्ट है कि कंसिस्टेंसी आपको ज़रूरी रखनी है। टू फॉलो अबाउट टिप्स वी नीड गुड एंड रेडी अवेलेबल मटेरियल फॉर स्टडी। तो हम में से जिन्होंने भी इम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग की है या करने वाले हैं, तो वहाँ पे बहुत अच्छे टीचर्स पढ़ाते हैं। तो वी नीड टू प्रिपेयर नोट्स फ्रॉम दैट, क्योंकि वो नोट्स फिर हमें एग्ज़ाम प्रिपरेशन के टाइम बहुत काम आते हैं और उनसे समझने में भी आसानी भी होती है। एक चीज़ मैंने कॉमन देखी या जो मुझ में भी थी कि जब हम इम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग कर रहे थे तो बस पहले दिन से नोट्स और ट्रेनिंग के एंड तक मेरे पास इतने सारे नोट्स आ गए थे कि लास्ट में हम फिर खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब अगर पढ़े भी तो किस नोट से पढ़े। और ऐसा करने से एक तो टाइम भी वेस्ट हो जाता है और हम खुद कंसंट्रेट भी नहीं कर पाते, एंड ऑन टॉप ऑफ हार्डली असरटेन कि व्हाट वी हैव मिस्ड, क्योंकि सारा एक मेस जैसा बन जाता है। सो द बेस्ट वे इज़ टू प्रिपेयर योर ओन नोटबुक फॉर ईच पेपर, यस फॉर एवरी पेपर। अभी सुन के आपको लगा होगा कि बकवास बोल रहा हूँ और इतना टाइम किसके पास है कि आप अपने नोट बनाएं, पर जैसे कि आप नोटबुक बनाना बैठोगे ऑलमोस्ट आपकी एक पढ़ने की एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, क्योंकि जब भी आप लिख रहे हो नोटबुक, चाहे किसी की नोट से कोई भी नोट सेट लिया हो आपने और आप उससे पढ़कर अपने नोटबुक में रिकॉर्ड कर रहे हो, ये आपके दिमाग में फीड होता जाता है। ठीक है, राइटिंग इज गुड टू रिमेंबर थिंग्स। Just do one thing, get your syllabus and prepare your notebook as per that, so that no portion is left out. तो हमें करना क्या है कि सिलेबस के हिसाब से हमें टॉपिक वाइज अपने
नोट्स प्रिपेयर करने, या आपने कोई टॉपिक सेलेक्ट किया पढ़ने के लिए या नोट प्रिपेयर करने के लिए, तो जो भी आपके पास नोट्स होगी, जिस किसी के नोट्स पर होगे, तो उनको पढ़ें, उनको समझे कि वो क्या बोल रहे हैं, और जो भी इनमें से आपको अच्छा लगे तो बस उसी के हिसाब से वो नोट डाउन कर दीजिए अपने नोटबुक पे। इसी स्टेप बाय स्टेप आपका मटेरियल भी अच्छा बनेगा, और एग्जाम के टाइम यू हैव टू जस्ट ओपन ओनली वन नोटबुक एंड डोंट हैव टू स्क्रॉल थ्रू नोट्स। एंड रिमेंबर वन थिंग कि जब भी आप नोटबुक कंप्लीट हो तो क्रॉस चेक ज़रूर करें विद रिसेंट अमेंडमेंट्स, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास जो नोट्स हैं वो उसमें से कुछ पुराने भी होते हैं और रूल्स अमेंड हुए होते हैं, तो क्रॉस चेक करना मस्ट है। सो प्रिपेयर योर ओन नोटबुक फॉर ऑल द पेपर्स। सो टू मूव ऑन, सबसे अच्छा तरीका रिवीजन का ये है कि अपने फ्रेंड्स या कोलीग्स के साथ डिस्कस करें। कोई भी टॉपिक हो या रूल हो, डिस्कशन से बहुत रिवाइज होता है। एक या दो बंदे भी हो तो आपस में एक दूसरे को क्वेश्चन पूछने चाहिए और दूसरा बंदा उसको एक्सप्लेन करेगा। या ऐसे ऑफिस में हम बैठे हुए हैं तो अपनी कोलीग्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ कोई भी रूल डिस्कस करें, तो उससे एक चीज़ होता है कि आपको दिमाग में अच्छे तरीके से उसका कंसेप्ट समझ में आ जाता है। जब मेरा भी एग्जामिनेशन था, ड्यूरिंग माई प्रिपरेशंस, आई हैव वन कोलीग फ्रॉम सेक्रेटरीट एंड माई बैचमेट फ्रॉम सेक्रेटरीट, वी यूज्ड टू टॉक एंड एक्सप्लेन टू ईच अदर फॉर आवर्स, क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट वे टू रिवाइज एंड कीप इन मेमोरी। तो फिर जब आपको एग्ज़ाम का टाइम आएगा, आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे, तो जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एकदम से आपके दिमाग में वो बातें, वो डिस्कशन आपका, वो एक्सप्लेन करना, वो गूंज आसानी से आपके दिखते भी कितनी बातें करते हैं आपस में, डिस्कस करते रहे फजूल चीज़ें। तो उससे बेहतर है कि आधा घंटा, 1 घंटा या कभी भी ड्यूरिंग हमारे जो रूटीन वर्क होता है उसके दौरान डिस्कस करें। तो ये एक तो ईजी भी है और उसमें हमें अलग से कुछ टाइम भी नहीं देना है, तो और बहुत बेनिफिशियल भी है अपने एग्ज़ाम के लिए। तो डोंट फॉरगेट इट। यू हैव कंप्लीट योर सिलेबस, आपने अपने नोट्स कंप्लीट किया, आपने अपने सिलेबस के हिसाब से आपको लगता है कि मैंने पढ़ा पूरा। लास्ट में आप क्या करेंगे, रिवीजन से पहले कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, लेकिन वो सबसे लास्ट में जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो तब आप जाके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर देखोगे और ट्राई टू सॉल्व। बार आप क्या करोगे, आपने कुछ पढ़ा ही नहीं होगा तो सबसे पहला क्वेश्चन पेपर लेके बैठोगे तो वो आपके सर के ऊपर चला जाएगा और आपको लगेगा कि नहीं बहुत ज़्यादा टफ है। तो ऐसा ना करें, क्वेश्चन पेपर सबसे लास्ट में जब आपका सिलेबस कवर हो, पिछले साल के जो भी क्वेश्चन पेपर हो तो उनको उठाओ और ट्राई टू सॉल्व करें। और कैसे करना है, तो जब आपने क्वेश्चन पेपर लिया, एक रफ को आपने रफ नोट में निकाली, तो क्वेश्चन पेपर 1 साल का लिया, किसी भी साल का एक पेपर लिया, एक दिन देखा 1 लाइन आपको अच्छे से लेकर करना, उसमें से क्वेश्चन करना और राइट डाउन आंसर आना। उससे क्या होगा, एक आपने जितना ज़्यादा आपको उससे आपको काफ़ी स्पीड होगी। दूसरा, हमारा आज तो उसमें कंप्यूटर पे सारा काम करते हैं, तो हम बहुत सारे हमारे कोलीग्स या बंदों में ऐसा होता है कि स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती है। तो वंस आप कोशिश करोगे लिखने के आंसर, जितना आप राइटिंग में ध्यान दोगे तो आपकी स्पेलिंग एरर जो है वो बहुत ही कम हो जाएंगे। तो आप इसका आप ख़ास ख्याल रखेंगे। जब भी आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर उठा लो तो उनको सॉल्व करने की कोशिश करो, तो बस उनके आंसर्स राइट डाउन ऑन द नोटबुक। नोटबुक पे आप उनके आंसर्स लिखोगे और जो भी आपको कंसेप्ट समझ में आया है, जो भी अपने दिमाग में रखना है, तो उस हिसाब से उससे आपको अपना स्टेटस भी पता चलेगा कि मैंने कितना पढ़ा है, मुझे क्या हुआ, कंसेप्ट कैसा मुझे समझ में आया है और मैं कितना लिख सकता हूँ इन माई ओन वर्ड्स, या चाहे आपने जो नोट से पढ़ा हो उस हिसाब से लिखना। ठीक है, तो ये अच्छी एक चीज़ है रिवीजन के लिए।